नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। जो आज का निफ्टी का ट्रेडिंग स्टाइल रहा है, जो ट्रेडिंग किया है निफ्टी ने, साथ ही साथ कल के लिए हमारा निफ्टी में कैसा ट्रेड होना चाहिए, और साथ ही साथ 3 से 4 ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको अगर इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रेड करते हो तो आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट होगी। सबसे पहले डे चार्ट पे हम जाते हैं, और डे चार्ट पे जो हमने कल के वीडियो के माध्यम से कहा था कि निफ्टी, और थंबनेल में भी हमने ये चीज़ मेंशन किया था कि निफ्टी एक रेंज बाउंड ट्रेड में आ चुका है, एक रेंज में आ गया है। तो रेंज क्या है? तो रेंज दोस्तों यही रेंज है जिसके बारे में बात कर रहा था। अगर आपने इस रेंज के तहत में आज के डेट में आपने देखा होगा तो निफ्टी जो है इस लेवल पे क्लोजिंग उसने की है। तो अपनी जो क्लोजिंग हुई है वो निफ्टी की 14,657 के आसपास हुई है। तो थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल नहीं है, अब क्रिटिकल लेवल से बाहर आ चुके हैं, और ये लेवल तब तक क्रिटिकल नहीं होगा जब तक इस लेवल को वापस टच करेंगे नहीं। ये लेवल वही है जो दोस्त 14,475। अगर 14,475 के नीचे वापस जाएगा तो हम वापस बियरिश हो जाएंगे, नहीं तो उसके ऊपर हम हमेशा बुलिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और हमें बोथ साइड ऑफ ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि हमें कल की ट्रेड। बट अब चूंकि एक्सपायरी भी हमारे 2 दिनों में है तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी को उसी हिसाब से लेना चाहिए। तो एक बार 15 मिनट का चार्ट भी ओपन करते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 15 मिनट का चार्ट है। हमने कहा था सुबह ही 475 के ऊपर जाएगा तो हम ट्रेड करेंगे। 475 के ऊपर आया, इसकी सपोर्ट लेवल बन रही थी ऊपर में, और हमने एक हायर हाई की लॉजिक से यहाँ पे एक ट्रेड किया, और आपने भी इस पर ट्रेड किया होगा, और हमने ये कॉल भी दी थी अपने टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी हमने प्रॉफिट बुकिंग की। उसके बाद अगर आप देखें अगर निफ्टी के चार्ट को, तो निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया, उसके बाद फिर एक मूवमेंट आई और उस मूवमेंट के ऊपर वो ट्रेड करता रहा दिन भर, और पूरी क्लोजिंग जो करी है उसी लेवल पे की है। तो अब ऊपर के लेवल पे आपको हर 30 से 40 पॉइंट, जो मैंने पहले भी कह रहा हूँ अभी भी कह रहा हूँ, 30 से 40 पॉइंट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस से फाइट करनी पड़ेगी निफ्टी को। तो वो आज के भी सत्र में हमने देखा कि ऐसा ही हुआ। इस लेवल पे इसको फाइट करना पड़ा, फिर इस लेवल पे इसको फाइट करना पड़ा, और देखिए ये जो लेवल है इस पे भी इसको फाइट करना पड़ा। तो ये फाइटिंग अभी चलती रहेगी। बट हाँ, मैं थोड़ा सा चार्ट को थोड़ा सा स्विंग करता हूँ, आपको कुछ चीज़ें जो दिखाना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वो दिखाता हूँ। तो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है वो चार्ट जरूर देखना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, अभी निफ्टी को जो अगर ट्रेंड की बात करें तो ये जो सपोर्ट्स आगे का जो रेसिस्टेंस मिल रहा है वो 14,700 का मिल रहा है। तो 14,700 का देखिए रेसिस्टेंस को मैं बताता हूँ। 14,710 आप मान के चलिएगा इसका पहला मूवमेंट हो सकता है। उसके बाद 14,785 के आसपास मिलेगा। तो अब आपको मूवमेंट जो है जरा बड़े बड़े मिलेंगे, 30-40 पॉइंट के नहीं मिलेंगे, 50-60 पॉइंट के मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो 14,780, तो ये 2 लेवल के लिए आप निफ्टी को कल के ट्रेड में ट्रेड कर सकते हैं अगर निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है। तो अगर गैप अप ओपनिंग आती है तो बहुत ही अच्छी होगी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हम गैप अप ओपनिंग आनी चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल मार्केट से हम बाहर निकल चुके थे। तो सेंटिमेंटल मार्केट कौन सा था? वो पहला सेंटिमेंटल मार्केट था यहाँ। तो देखिए जब सेंटिमेंटल आया था तो हमने सीधे यहाँ से सीधे नीचे ट्रेंड की थी, और उसके बाद फिर हमने अगले दिन आए तो और नीचे चले गए। तो इस तरह से ट्रेंड हो रहा था, गैप डाउन ओपनिंग हो रही थी। तो आपके सेंटिमेंटल मार्केट के रेंज से हम बाहर आ चुके हैं। तो अब हो सकता है आज की क्लोजिंग जो हुई है सेंटिमेंटल मार्केट से बाहर हुई है, तो फिर वापस एक सेंटिमेंट जुड़ेगा जो कि अप ट्रेंड का जुड़ेगा, और हमें लगता है कि कल के लेवल पहुँचता 14,700 के ऊपर ही ट्रेंड स्टार्ट हो। देखते हैं क्या होगा। बट जो क्रिटिकल लेवल मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये लेवल है। देखिए ये लेवल को आप देखिए, इस कैंडल्स को आप गौर से देखने कीजिए। मैं चार्ट्स को थोड़ा सा और श्रिंक करता हूँ। तो ये लेवल को देखने की कोशिश, जब जब इस लेवल को टच करता है निफ्टी एक डाउन ट्रेंड आती है, और डाउन ट्रेंड कोई बड़ी आती है, डाउन ट्रेंड आती है बड़ी आती है। जहाँ पे भी देखिएगा डाउन ट्रेंड आई है, यहाँ पे भी देखिएगा डाउन ट्रेंड आई है, ये डाउन ट्रेंड आई है। तो अब निफ्टी के लिए ये एक क्रिटिकल लेवल होगा। अगर ये निफ्टी इसको सस्टेन कर लेगा देन वी कैन थिंक ऑन दोज लाइन्स कि 15,000 के आसपास हम पहुंचने की कोशिश करेंगे आगे के सत्र में। बट इस बार की एक्सपायरी तो डेफिनेटली नहीं होगी। आगे के सत्र में हम देख सकते हैं मई का जो हमारा एक्सपायरी होगा वो मूवमेंट कर सकता है 15,000 के लगभग। मई में हम 15,000 तक बात कर सकते हैं। अब आपको ट्रेड कैसे करनी है और आपकी एक्सपायरी का स्ट्रेटजी क्या होगा उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर जो हमने आज कॉल दी थी। तो आप इस तरह से ही ट्रेड कीजिए। अगर नीचे के सत्र की बात करते हैं, अगर आपको नीचे में मूवमेंट आती है जो कि आपका पहला लेवल हो सकता है, अगर आप 657 पे हैं तो आप पहला लेवल मान के चलिएगा कि आपको मिलेगा। अगर इसके नीचे खुलती है निफ्टी तो 14,610 आपको नीचे पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 14,570।
तो आप इस 2 लेवल के लिए आप ट्रेड कीजिएगा। निफ्टी को अगर आपको मिलेगा तो यहीं पे निफ्टी को यहीं से वापस रिकवरी मिलनी स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हम बेयरिश से मूव करके बुलिश की तरफ मूव कर रहे हैं। दोस्तों आज हमने भी एक कॉल दी थी और टेलीग्राम पे हमने उसका वीडियो भी शेयर किया था, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। देखिए ये तो हमारे इंटरडे के कॉल्स हैं जो हमने दिए थे। इंटरडे में हमने ये सारे स्टॉक्स दिए थे। हमने पावर ग्रिड दिया था, वो टारगेट हुआ। हमने हिंदुस्तान जिंक दिया, उसने डाउन टारगेट मूव किया। हमने कॉल दी थी 14600 की, वो हिट किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे कॉल दी थी, वो हिट किया। मेरिको में हम कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस खा गए और 14500 की कॉल दी थी, वो भी हमारा नुकसान रहा। तो ये रहा ऐसे इंटरडे के लिए। बट हाँ, इसके अलावा हमने एक कॉल दी थी जिसका हमने वीडियो भी शेयर किया था आप लोगों से। तो मेरा व्यू आप लोगों को जो बताना है उस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि दोस्तों देखिए, ये नहीं हो सकता है कि आप स्ट्रैटेजी से, ये स्ट्रैटेजी हमने एक कॉल दी थी और यहाँ हमने लॉस भी बुक किया था, जिसको हमने बोला था हमारा लॉस हो गया है। तो हमने इसको लॉस को अपने वीडियो में भी दिया था कि देखिए गॉट लॉस इन माई वीडियो। दोस्तों जो मैं ये बातें बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी ट्रेडर आएगा, कोई भी स्ट्रैटेजी होगी, कोई भी अप्लाई करेगा, वो डेली बेसिस पे प्रॉफिट नहीं बना सकता। पहला, अब आपके लिए कहाँ चेक एंड मेट का होता है? चेक एंड मेट होता है जब मान लीजिए सपोज आज की सत्र में अगर कहीं ना कहीं मेरा 5000 का नुकसान हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ रोज मुझे निफ्टी या बाजार दे रहा था, मुझे 5000 दे रहा था, एक दिन मेरा 5000 चला गया। तो भाई 5000 दे दूंगा ना, मैं क्यों उसके लिए फाइट करूंगा? मैं इस 5000 की रिकवरी करने के लिए मैं एक और ट्रेड लूं, फिर एक और ट्रेड लूं, फिर एक और ट्रेड लूं। इससे क्या होगा, ये 5 हो सकता है कि 2000 हो जाएगा, कोई बात नहीं है। बट कहीं ना कहीं मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को तोड़ता जा रहा हूँ। हो सकता है कि 5 जो है 15 हो जाए। तो कल अगर ये 15 हो जाएगा तो मेरे लिए फिर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसमें इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं वो नहीं चाहता। इसीलिए मैं आपसे भी कहूँगा कि अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं और अगर आपको उस ट्रेड में नुकसान हो जाता है किसी कारणवश, तो प्लीज़ दोस्त वो पैसा दे दो मार्केट को, वो पैसा उस दिन दे दो। ये मान के चलो मार्केट आपसे वो पैसा मांग रहा है और उसको दे के निकल जाओ उस दिन के लिए। चलिए आइए उन बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ अपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के बारे में भी डिस्कशन डेफिनेटली करेंगे आपसे। तो देखिए पहला जो स्टॉक हमारे पास आ रहा है, मैं उसके बारे में बात, ये जीसिप का स्टॉक है हमारे पास। जीसिप पे हम देखिए देखिए मुझे तो सिंपल अगर चाहूँ तो मैं उसको भी दिखा के आपको कर सकता हूँ जो मैं हमारे पास बना हुआ होता है। तो बट हम चाहते नहीं है कि वो आपको देखूँ, सिंपल सी चीज़ है। मैं पहले चार्ट दिखाऊँ उसके बाद ही। तो अब देखिए ये लेवल है जीसिप का। आप अगर जीसिप के स्टॉक्स को देख रहे हैं तो ये जो लेवल है, ये लेवल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है पहला। अब इसके ऊपर की ट्रेड बनती अगर है तो मैं ऊपर की ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। पहला टारगेट जो मेरा बनेगा वो ये लेवल बन सकता है एक। दूसरा टारगेट जो बन सकता है, मैंने इसने जो हाई मारी होगी उसको फॉलो करूंगा। तब ट्रेंड लाइन भी देख लूंगा मैं, ट्रेंड लाइन क्या जा रही है। तो इस तरह से कॉल्स बनती है। तो हमारी पहली रिकमेंडेशन जो होगी जीसिप पे वो यही होगी दोस्तों, अगर 310 के ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पर बाई करूंगा और मैं इसका डिटेल आपको अभी पीपीटी के माध्यम से मिल जाएगा। और 304 के नीचे जाएगा तो मैं शॉर्ट सेलिंग करूंगा। तो 308 की है तो 310 का मतलब मैं वेट करूंगा। मैं 308 पे इसने क्लोजिंग करी है तो 310 का लेवल वेट करूंगा। 310 के ऊपर जाएगा तो मैं इसको बाय करके फिर ट्रेड करना ऐसा करूंगा। तो ये देखिए 308 का ये लेवल है, 310 मुझे मिलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा। तो मोमेंट ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो ये प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देगा। तो पहले तो ऐसे ही ट्रेड आपको भी करना चाहिए अगर आप ऐसा नहीं करते हैं। और चार्ट देखिए, लोगों के चार्ट पे जाइए, चार्ट में ही आपको सब कुछ मिलेगा। कॉल्स तो मिल जाएंगी पर चार्ट ज़्यादा फोकस करना जरूरी होता है। दूसरा स्टॉक्स IEX की बात करते हैं, सेम सिचुएशन है। अगर आप देखिए तो ये कर्व पैटर्न एक बन रहा है। अब इस कर्व पैटर्न के ऊपर अगर ये जाता है, इस लेवल को टच करता है, फॉर एग्जाम्पल इस लेवल से ऊपर जाता है, तो मैं यहाँ पे बाई कर लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं बाई कर रहा हूँ तो ये डेफिनेटली अपने इस टारगेट को भी हिट करने की कोशिश करेगा। दूसरा टारगेट जो है वो भी हिट करेगा और तीसरा टारगेट जो सारे टारगेट्स, देखिए टारगेट्स कैसे हिट करेंगे, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल पे ही टारगेट हिट करेंगे। तो वो आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल आपको रेगुलर बेसिस पे क्रिएट करते रहना होगा, तभी जाकर आपको मिलेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन क्या होगी, अगर IEX को मैं करूंगा तो 377 पे मैं इसको बाय करूंगा पहला। अगर मुझे शॉर्ट सेलिंग करनी होगी तो मैं 370 तक वेट करूंगा, 370 तक। 370 के नीचे जाएगा मैं शॉर्ट सेल करूंगा, 377 के ऊपर जाएगा तो मैं इसको बाय करूंगा। डिटेल्स आपको मिल जाएगी पीपीटी के माध्यम से, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। अगले स्टॉक की बात करते हैं जो शॉर्ट सेलिंग के लिए मेरे पास आ रहा है, वो आ रहा है डाबर। तो देखिए डाबर का चार्ट हम ओपन करते हैं। अब डाबर में पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं एक डाउन ट्रेंड चल रही है।
तो अब यहाँ पे कहीं पे भी कोई बाय की कॉल तो मुझे दिखती नहीं है, तो मैं शॉर्ट सेलिंग ही करूँगा। कंडीशन डेफिनेटली लगाऊंगा, क्योंकि बाय की कॉल तब होगी जैसे ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो मैं रिकवरी करूंगा, या इस लेवल के ऊपर भी सस्टेन करता है, ओपनिंग करता है तो मैं करूंगा। तो मेरी रिकमेंडेशन क्या है, डाबर अगर आपको बेचना है तो 539 शायद 539, हाँ एकदम सेम 539 पे ही मैं शॉर्ट सेल कर दूंगा, इसको सेल कर दूंगा। पहला टारगेट बता दूंगा आपको, चिंता ना करें, 534 होगा, 535 होगा, जो भी होगा, स्टॉप लॉस सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और अगर बाय करने के लिए मुझे देखना है इसको, तो मैं वेट करूंगा इसको 544 तक। अगर ये 544 तक जाता है तो 544 के ऊपर जाएगा तो मैं इसको बाय कर लूंगा, यहाँ मैं सेल करूंगा, यहाँ इसको बाय करूंगा। अगले स्टॉक की बात करें, अगला स्टॉक हमारे पास जो आ रहा है दोस्तों, बजाज कंज्यूमर। देखिए तो क्या शानदार बजाज कंज्यूमर, काफ़ी दिनों से मैंने इस कॉल्स को इंटरडे में बहुत ट्रेड किया, इस पे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लॉस दोनों, मैं लॉस तो नहीं बोलूँगा, प्रॉफिट अच्छा देता है। इसकी सबसे खास बात है कि इसकी पैटर्न बहुत क्लियर होता था कि ये पैटर्न एक पैटर्न हुआ, अब यहाँ एक हैंडल बना था, अब ये हैंडल भी टूट गया, अब हैंडल के नीचे जाना स्टार्ट हो रहा है, तो अब वापस एक पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं 386 का वेट करूँगा, 386 नहीं, सॉरी 286, एक बट गया 286, तो 286 जो जिस प्राइस पे इसने क्लोजिंग की है उसी पे मैं शॉर्ट सेल कर दूंगा इसको, पहला। और अगर मुझे बाय करना होगा तो मैं 290 तक वेट करूंगा, तो 290 के ऊपर से अगर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो मैं बाय करूंगा, फिर 293, 294 वटेवर जो भी होगा उसकी वजह करूँगा। और 286 करेगा तो मैं 280 तक के लिए वेट करूंगा, स्टॉप लॉस अपना स्टार्ट उस हिसाब से प्लानिंग करके चलूंगा। तो ट्रेड करने के लिए मेरा अपना रिकमेंडेशन है, चार्ट देख के ट्रेड कीजिए, कॉल समझ जाइए कॉल्स कैसी आ रही है। अगर आपको कोई कॉल समझ नहीं आती, आपको लगता है नहीं ये गलत है, मत करो उस स्टॉक पर ट्रेड, दूसरे स्टॉक्स पर ट्रेड करो दोस्तों। चलिए मैं बात करता हूँ पीपीटी के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगी किस स्टॉक्स की मैं बात कर रहा था और कैसे आपको बाय और सेल करना है। जी हाँ, देखिए जीसीपी पे स्टॉक आया, जीसीपी पे मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है, अगर 310 के ऊपर मिलता है तो 317, 322 के लिए आप कीजिए, स्टॉप लॉस लेके चलिएगा 304 का। जेसेट में अगर 304 के नीचे आपको मिलता है शॉर्ट सेलिंग कीजिए, 299 आपका पहला टारगेट होगा, 295 आपको दूसरा टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 308 का होना चाहिए। अगला स्टॉक आईएक्स पे मेरी रिकमेंडेशन है 377 के ऊपर आता है आप बाई करो, 385 पहला टारगेट लेके चलना, 390 दूसरा टारगेट लेके चलना, स्टॉप लॉस 370 का लेके चलना। 7 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक है इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा भी होगा, टारगेट भी आपको बड़ा मिलेगा। तो 370 के ऊपर नीचे जाता है 362 के लिए फोकस करो, शॉर्ट सेलिंग करो, 358 के लिए करो, स्टॉप लॉस यहाँ पे 376 का लेके जाइए। तो 6 रुपये का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं और यहाँ पे 370 पे स्टॉप लॉस लेके आप उसको बाय कर सकते हैं। अगले स्टॉक की बात करें डाबर। अब देखिए डाबर पे मेरी शॉर्ट सेलिंग की रिकमेंडेशन है, क्लियर रिकमेंडेशन है 539 पे आप सेम ओपनिंग प्राइस पे शॉर्ट सेल कीजिए, 535, 530 और यहाँ 544 का स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। 544 के ऊपर जाएगा आप उसको बाई कीजिए, 549, 553 और 540 का यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको लेके चलना है। अगला स्टॉक बजाज कंज्यूमर में मैंने आपको 286 के नीचे जाए शॉर्ट सेल कीजिए, 283, 281 और यहाँ स्टॉप लॉस लेके चलिएगा 288।